हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों को बताया था और कल मैंने जाते जाते आप लोगों को जो बताया था, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम, म्यू इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। सही बोल रहा हूँ? बोलो भैया। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। तैयार हैं हम लोग आगे की बात करने के लिए? इसके बाद बेटा हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है। उस क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं वो, एट रूम टेम्परेचर द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड। 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड। ये हमको वो रिलैक्सेशन टाइम दे रहा है। वो हम लोग जानते हैं रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। यस और नो? क्लियर? रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? टाउ से। ऐसा हम सब लोग जानते हैं। आगे बोल रहा है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर, सॉरी, एट रूम टेम्परेचर, ये हो गया 2.5 इंटू 10 टू द माइनस 14 सेकेंड। कैलकुलेट द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैंने पढ़ा था मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम। सही जा रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात हमें कैलकुलेट करनी है। किसके लिए कैलकुलेट करनी है बेटा? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कल वैसे मैंने आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यू बताई थी ई बाई एम की, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। याद है आप लोगों को? यह तो आप डायरेक्ट सीधा वही चिपका दें, वो नहीं चिपकानी तो ऐसे कर लो, म्यू इज इक्वल टू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। रिलैक्सेशन टाइम उसने आपको दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। सीन क्लियर है भैया? बोलो। और मुझे नहीं लगता कि अब आगे मुझे करने की ज़रूरत है। अब तो आप लोग इसे स्वयं कर सकते हैं। बोलो भैया, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो योर आंसर वुड बी म्यू इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे आप लोग। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। इस न्यूमेरिकल के बाद वो हमसे बोल रहा है डिफाइन रेजिस्टेंस। ज़्यादा नहीं समझते अपन एक ही बात समझते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। सही बोल रहा हूँ? अवरोध, ठीक है, बाधा, सब बात समझते हो आप लोग। क्लियर? रेजिस्टेंस का मतलब अगर एक वर्ड में आंसर दिया जाए तो रुकावट है। क्लियर? को नली जाम है, नली जाम है, तो आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा ते ज़्यादा होगा या कम ते कम होगा? अच्छा, ज़्यादा ते ज़्यादा होगा। इस दुनिया में कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो? ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना? ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो इनफाइनाइट। आशिक ने बोला इनफाइनाइट। वेरी गुड, करेक्ट बोला आप लोगों ने। क्लियर? इस दुनिया में कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनफाइनाइट हो सकती है, कम से कम ज़ीरो। समझ में आई बात? तो आपने बोला रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है, मैंने बोला नली जाम है, नली जाम है, नली बह ना रही, तो इसका मतलब नली का रेजिस्टेंस कितना हो गया? इनफाइनाइट। और अगर मैं यही बात ऐसे बोलूं, नली भाई सा टकाटक बह रही है, टकाटक। क्लियर? जाम ना आने, नली बढ़िया बह रही है, चक फर्स्ट क्लास, तो नली का रेजिस्टेंस कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो, है ना? अब बताओ जरा, कंडक्टर के अंदर करंट इजीली बहता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हुआ? क्या कर रहे हो अमन? ये नली नाले सब बेकार है गए कमीने। कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर करंट इजीली फ्लो होता है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। और अगर करंट इजीली बह रहा है, जैसे नली इजीली बह रही है, तो रेजिस्टेंस कितना देगा? तो जीरो। ऐसे ही करंट इजीली बह रहा है कंडक्टर में, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हुआ? जीरो। कंडक्टर के लिए कोई पूछे रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस हो गया उसका जीरो। जीरो क्यों बोला? समझ में आई बात? इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इंसुलेटर का
तो मुझे मालूम है इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर करंट नहीं बहता। इतना तो जानते होगे ना, इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर करंट नहीं बहता। करंट नहीं बहता इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना? इनफाइनाइट। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा कितना? इनफाइनाइट। करो ऐसे सब लोग इनफाइनाइट। जब भी इनफाइनाइट पूछे ऐसे बनाया करो। सबको करना कंपलसरी है। कह रहे अभिषेक तो होते अलग नोता देना पड़ेगा, आंखन पे ऐसे ऐसे करके यूँ। क्लियर? ओके, वेरी गुड। हाँ क्लियर, वेरी गुड, समझ गए ना। तो इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होता है? कितना होता है? इनफाइनाइट। दोनों हाथों से, एक से नहीं, दोनों हाथों से। क्लियर? इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। क्लियर? और कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। समझ गए? क्या इसे रट्टा लगाओगे? नेवर डू दिस। समझना है, बस फील करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को पट्टा पूछ रहा है रेजिस्टेंस होता क्या है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, ये मैंने एक बढ़िया सुंदर सा कंडक्टर बनाया है आपके सामने। दिख रहा है कंडक्टर आपको टकाटक? कंडक्टर के ये दो एंड्स हैं, सिरे हैं, एंड्स। इन दोनों एंड्स के बीच में मैंने ये सेल लगा दिया। क्लियर? मुझे मालूम है बड़ा डंडा पॉजिटिव होता है, छोटा डंडा नेगेटिव होता है, ऐसा आप सब लोग जानते हो, रोज बता रहा हूं। क्लियर? और करंट का जो फ्लो होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइक दिस। सीन क्लियर है? सुना है कंडक्टर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, तो जी मैंने बढ़िया चक्के जामे छोटे छोटे एटम बनाए थे। को बनाए थे? एटम। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ये सब जानते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सब कुछ बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? इन सिगरे एटमन में पॉजिटिव जालन होगा, नेगेटिव जालन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सीन क्लियर है भैया? बोलो भैया। इन सभी एटम में मैंने पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इस तरफ क्यों बनाया है, आपको पल्ले पड़ता है? सारी बातें बता चुका हूं। अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किस तरफ जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे? बोलो भैया, जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। और जब ये ऐसे जाएंगे तो इसके रास्ते में ये सब क्या है? ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक है। बोलो, जितने भी एटम इसके रास्ते में पड़ रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, वो ट्रैफिक है। ट्रैफिक है यानी रुकावट है, रुकावट है यानी रेजिस्टेंस है। नहीं, यही बात समझ में? क्लियर? तो रेजिस्टेंस का किसी ने डेफिनेशन पूछा कि बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे कि लाला द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन या डिस्टर्बेंस, कुछ भी बोल दो। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल। ये रुकावट कौन डाल रहा है? मटेरियल डाल रहा है। मटेरियल के अंदर जो एटम है वो डाल रहे हैं। सही बोल रहा हूं ना? एटम डाल रहे हैं, एटम बोले तो मटेरियल ही डाल रहा है, राइट? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। करंट बोल दो या इलेक्ट्रॉन बोल दो, एक ही बात है। क्लियर? अगेन आई रिपीट, the obstruction offered by the material in the flow of current is called resistance of the conductor. clear? करंट के रेजिस्टेंस को हम लोग लेटर R से डिनोट करते हैं बेटा। काय से डिनोट करते हैं? कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। क्या होता है? ओम। बचपन में जब आप नैने थे, 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा वीर, ओम्स लॉ, V बराबर IR। पढ़ा है कि नहीं? बोलो भैया, V बराबर IR, ओम्स लॉ। I नीचे ले आओ तो R बराबर का है जाओ? रवि। बोलो भैया, R बराबर रवि। V पोटेंशियल है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। I करंट है, करंट की यूनिट एम्पियर। सीन क्लियर है भाऊ? बोलो भैया। इसके अलावा रेजिस्टेंस की दूसरी यूनिट होती है ओम। ओम सुना होगा यार, 9-10 बजे ने कहा बताऊं। ओम का जो सिंबल होता है दैट इज लाइक दिस, जस्ट लाइक अ भोले बाबा की पिंडी। बोलो भैया, सीन क्लियर है? ओके, तो रेजिस्टेंस का एक डेफिनेशन मुझे समझ में आता है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ूं। इसका दूसरा डेफिनेशन, ये जो करंट फ्लो हो रहा है कब हो रहा है? जब मैंने सेल लगाया है, V वोल्ट की बैटरी लगाई है ना? सही बोल रहा हूं ना? V वोल्ट की बैटरी लगाई है या सेल लगाया है, इससे करंट फ्लो हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है? V जब मोए खोलो और बोलो V क्या है?
पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस फिगर में कहाँ अप्लाई किया जा रहा है? तो एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ अप्लाई किया जा रहा है बेटा? एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। एंड्स ऑफ द कंडक्टर पे ही तो अप्लाई किया जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। और जब एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है। सही बोल रहा हूँ? तो गौर से देखिएगा, किसी ने पूछा रेजिस्टेंस क्या होता है, तो दूसरी डेफिनेशन भी हम लोग दे सकते हैं। द रेशियो ऑफ potential difference applied across the ends of the conductor to the current flowing in it is called resistance of the conductor। समझ में आ रही बात? क्लियर? या फिर you can say the resistance of the conductor is equal to the ratio of potential difference applied across the ends of the conductor to the current flowing in it। चाहे जैसे बोल दो, बात एक ही है। क्लियर है अभिषेक भैया? कैसे मुंह फाड़ रहे हो? क्लियर है? अगेन आई रिपीट, the ratio of potential difference applied across the ends of the conductor to the current flowing in it is called resistance of the conductor। its unit is volt per ampere या फिर ओम, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा डेफिनेशन है, the obstruction offered by the material in the flow of current is called resistance of the conductor। I hope you understand। do you understand guys? you better understand। पढ़ लो फटाफट इसे। अगले क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है डिफाइन 1 ओम। डिफाइन 1 ओम। तो भैया 1 ओम की डेफिनेशन के लिए हम लोग ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। 1 ओम की डेफिनेशन जो मुझसे पूछ रहा है, तो देखें भैया 1 ओम की डेफिनेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मैंने सुना है डेफिनेशन तो तुमने अच्छे की बना दी, बोलो भैया। तो R बराबर 1 ओम, R बराबर 1 ओम की डेफिनेशन चाहिए भाई, तो आओ चमका दे जाए। R बराबर क्या चाहिए हमको? 1 ओम। R बराबर क्या चाहिए बेटा? 1 ओम। R बराबर 1 ओम, जाके डेफिनेशन पूछ रहा है। तो R बराबर 1 चाहिए, तो मुझे V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पियर। V को मान 1, I को मान 1 दे दोगे तो 1/1 एक ही आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो अगर मुझे R बराबर 1 ओम चाहिए तो मुझे कर्म करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे? क्लियर? अब डेफिनेशन आप ही बता दो। 1 वोल्ट क्या है? व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। I बराबर 1 एम्पियर क्या है? करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज 1 एम्पियर। R बराबर 1 ओम का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। बोल दो अब लैंग्वेज में। इफ, अर्थ क्या है? इफ ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर द करंट फ्लोइंग इन इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल बी 1 ओम। फिर से सुनिएगा ध्यान से। किसी कंडक्टर के एंड्स पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर यदि उसमें फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अगेन आई रिपीट, 1 वोल्ट का मतलब क्या है? ये 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट की बैटरी है। इफ ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर the current flowing in the conductor is 1 ampere, then the resistance of that conductor is called 1 ohm। समझ में आ रही है बात? Yeah, you can say if we apply a potential difference of 1 volt at the end of the conductor, then if the current flowing in it is 1 ampere, then the resistance of that conductor is called 1 ohm। नहीं आई? बोलो भैया, सीन क्लियर है? If on applying a potential difference of 1 volt at the ends of the conductor, if the current flowing in it is 1 ampere, then the resistance of that conductor is called 1 ohm। उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे। फटाफट पढ़ लो, पूछूंगा। अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कह रहा है कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। मैंने लिख दिया आपके नोट्सों में डायरेक्ट, क्योंकि ये सब आपको आना चाहिए पहले से ही और आप सब लोग जानते भी होंगे। लेकिन काफ़ी सारे खतरनाक खग्गी हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने डायमेंशन फार्मूला निकालना नहीं आता उन लोगों को। तो मैं बता दूं, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर 1 में ही ये बातें बताई थी, डायमेंशन फार्मूला भी निकालना सिखाया था, आपको याद है? क्लियर? तो देखो फटाफट उसी तरीके से हम लोग इसे चमकाएंगे। जिनको आता है तो उनके लिए तो उतना आंसर पर्याप्त है, लेकिन जितने भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें डायमेंशन फार्मूला निकालना नहीं आता, 11th का डब्बा गुल है, तो वो लोग देख लो। ठीक है, चाहो तो नोट भी कर लेना डिटेल में। पहले इधर देख लो, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं ये जानता हूं R बराबर रवि,
R बराबर V अपॉन आई, पढ़ा है मैंने बचपन में। आगे बढ़ते हैं। V पोटेंशियल है, मैंने चैप्टर 2 में पढ़ा था, V बराबर W अपॉन Q, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर W अपॉन Q, आई एसओ की एसओ, ठीक है। फिर वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर आई टी, चैप्टर 1 में बताई थी। तो W की जगह मैंने तान दिया F इंटू डी, Q की जगह मैंने तान दिया आई टी, आई भैंसों की भैंसों। सीन क्लियर है भैया? बोलो, समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। F फोर्स है, मैंने फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको, मैंने कहा याद रखना है इसे, MLT-2। क्लियर है भैया? मालती तू बोलो भैया। D डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंथ होती है इसलिए L। I करंट है, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम्पियर, यानी कि A। ये भी करंट है, ये भी करंट है, तो एम्पियर का A, तो A स्क्वायर हो जाएगा। T टाइम है, टाइम का कैपिटल T। सीन क्लियर है भैया? बोलो। तो R बराबर हमारा हुआ बेटा M एज इट इज, M हो गया L इंटू एल, एल स्क्वायर, T की पावर -2, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ T की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, T की पावर 1 ऊपर जाएगा, T की पावर -1, A की पावर 2 ऊपर जाएगा तो A की पावर -2। सीन क्लियर है भैया? बोलो। तो फाइनली आपका ये हो जाएगा R बराबर M L स्क्वायर, बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो T की पावर -3, A की पावर -2। सीन क्लियर है बेटा सभी को? जिनको डायमेंशन फॉर्मूला पहले से निकालना आते हैं, जिनको लगता है कि हम तो कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं आते बेटा वो उनको ज़रूर बोलूँगा नोट डाउन कर लें, ठीक है, हेल्प करेगा आपको बाद में। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के बाद हम लोग एक अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। उसमें बोल रहे हैं व्हेन करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 एम्पियर, जब किसी कंडक्टर में जो करंट है वो इंक्रीज किया जा रहा है 0.5 एम्पियर, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इंक्रीजेज फ्रॉम 3 वोल्ट टू 4 वोल्ट, 3 वोल्ट टू 4.5 वोल्ट दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस कंडक्टर का निकालने के लिए कह रहा है, ये क्वेश्चन है। क्लियर? वो कह रहा है कि जैसे कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का पहले पोटेंशियल है 3 वोल्ट, और फिर उसके बाद पोटेंशियल बढ़कर उसका 4.5 वोल्ट हो जाता है, तो ये इनिशियल पोटेंशियल, ये फाइनल पोटेंशियल। तो कह रहा है जब ऐसा करते हैं तो करंट जो इंक्रीज हो जाता है, डिफरेंस इन करंट, इंक्रीज इन करंट, वो 0.5 एम्पियर होता है। ऐसे समझो आप, ऐसे समझो, आज आपकी जेब में 3 रुपए हैं, कल आपकी जेब में 5 रुपए हो जाएं, तो डिफरेंस कितने का है? सॉरी गलत पूछ गया, लेकिन दोबारा सुनो, कहानी वही है। आज तुम्हारी जेब में 3 रुपए हैं, कल आपकी जेब में 5 रुपए हो जाएं, तो इंक्रीज इन अमाउंट कितना है? इंक्रीज इन अमाउंट 2, इंक्रीज इन अमाउंट 2। कैसे निकाला? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, 5 - 3 यानी कि 2। सही बोल रहा हूँ ना? तो ये जो 2 है ये इंक्रीज्ड वैल्यू है ना। इसी तरीके से वो बोल रहा है जब कोई कंडक्टर है वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो 3 वोल्ट से 4.5 वोल्ट कर दिया, तो इंक्रीज इन करंट, चेंज इन करंट जो आ जाता है वो 0.5 एम्पियर आ जाता है। कितना आ जाता है? 0.5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो भैया मैंने बचपन में सुना था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रवि, इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन करंट। चेंज इन वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज ये है, फाइनल वोल्टेज ये है, तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूँ V2 - V1, और चेंज इन करंट तो मुझे दिया ही है पूरा डेल्टा I। बोलो भैया बात समझ में आई? बोलो, आपका चमका दो। V2 कितने गए? 4.5, और V1 कितने गए? 3, 4.5 - 3 डिवाइड बाय डेल्टा I कितने गए? 98। बोलो भैया डेल्टा I कितना है? 98 बोले तो 0.5, समझते हो ना इतना? तो 4.5 में से 3 गई तो 1.5 अपॉन 98, डेसिमल से डेसिमल कट जाएंगे, एक एक डिजिट है, 5 3 = 15। तो R बराबर कितना आ गया हमारा आंसर? 3 ओम। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। उतार लो फटाफट। अगला क्वेश्चन बेटा हम लोगों के सामने वो बोल रहा है डिफाइन कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो भैया मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता,
पर मुझे इतना मालूम है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, और कंडक्टेंस का मतलब हाँ चलावट। क्लियर? रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, कंडक्टेंस का मतलब चलावट। रेजिस्टेंस का मतलब रोकना, कंडक्टेंस का मतलब चलना। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली है। तो बस यही डेफिनेशन है कंडक्टेंस की। सामान्यतः कंडक्टेंस को कंडक्टेंस भी बोलते हैं या फिर इसे लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बोल देते हैं, एक ही बात है ना। तो कंडक्टेंस का डेफिनेशन किसी पट्टे ने हमसे पूछा तो हम उसे बोलेंगे कि लाला रे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्या बोला मैंने? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई परेशानी हो तो बताए, ना ने तो फिर सुने। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। आपने बोला था अभी ओम, राइट? क्लियर? 1 ओम। सॉरी, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया तो कंडक्टेंस का क्या हो गया? 1 ओम। सीन क्लियर है? ओम को ऊपर ले जाऊंगा तो कुछ लोग इसे ऐसे बोलते हैं ओम इनवर्स। सीन क्लियर है सभी को? क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स। और कईयों ओम में ऊपर ले जाएगा, इनवर्स बोलने की वजह जाइए पलट देते हैं और क्या कहते हैं? मोह। क्लियर? महो। ओके, महो। ठीक है, मोह नहीं, महो। समझ गए? ओके। इसके अलावा इसका एक और होता है, दैट इज साइमन। साइमन। ये सब कंडक्टेंस के यूनिट्स हैं। मोए तुम ते चवन्नी भर की उम्मीद ना ने, लेकिन C बराबर 1/R तो जाते हम जीवा यूनिट तो बोल ही पावेंगे, बोल पावेंगे कि नहीं बोल पावेंगे। बाकी ये सब पता होनी चाहिए, OT वगैरह में पूछ सकता है आपसे। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? तो कंडक्टेंस के बारे में कौन ने अपनी जिज्ञासा पूछ ली तुम्हारे सामने धर दी तो तुम मोह फोद दोगे वाको कि पूछी क्यों तेने मोते हैं कि बता दोगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ओहो, आहा, जल्दी देखो फटाफट। एक बात पूछूं आप ही से? पूछ ही लेता हूँ। कहा हुआ में क्यों? एक ज़माना था जब मैंने आपको ये बताया था कि जो इंसुलेटर है वही डाइलेक्ट्रिक्स है। याद है आपको? ओके। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कुछ और नहीं होते, इंसुलेटर ही होते हैं। तो इंसुलेटर हुए या डाइलेक्ट्रिक्स हुए, इनके अंदर करंट फ्लो होता है क्या? तो इनका रेजिस्टेंस कितना होगा? 0 कैसे हो जाएगा? पागल हो जाते हो यार, सोचते नहीं हो बिल्कुल पागल से। 0 कैसे हो जाएगा भैया? रेजिस्टेंस हो में भैया, रेजिस्टेंस सोचो तो सही नहीं भाई, सोचो। करंट फ्लो ना एरो जाको मतलब रुकावट ज्यादा है। 0 का हो कंडक्टेंस 0 हो। समझ गए? अगर इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर में करंट नहीं बहता तो कंडक्टेंस 0 हुआ, लेकिन रुकावट तो ज्यादा हुई ना। रुकावट ज्यादा है, रुकावट रेजिस्टेंस पूछ रहा हूं कितने को हो? इन्फिनिटी। समझ में आ रही है बात? क्लियर? हाँ। तो अगर किसी ने पूछ लिया इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक्स के लिए रेजिस्टेंस कितना होता है तो आप लोग क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे यूं आंखों पे आना चाहिए, टू। क्लियर? समझ गए? चलो फटाफट देख लो, फटाफट जल्दी से। इसके बाद एक नोट दिया है,